तो बच्चों आज हम कहानी पढ़ेंगे द रैबिट एंड द एलिफेंट्स, मतलब खरगोशों और हाथियों की कहानी। तो ध्यान से देखना इस कहानी को, और आज हम इसको पूरा इंग्लिश को हिंदी में करेंगे और रीडिंग करेंगे बढ़िया से। आपको भी रीडिंग करो और समझो कि किस तरीके से हम ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश को हिंदी में। ओके, तो चलो अब कहानी शुरू करते हैं। ऑन्स अपॉन अ टाइम, इस पूरे वाक्य का मतलब है एक समय की बात है या एक बार की बात है। ऑन्स अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन अ डीप जंगल। हम कोशिश करेंगे कि पूरे डॉट डॉट तक पढ़ेंगे, डॉट तक या कॉमा तक, ठीक है। हम उसका पूरा ट्रांसलेट बनाएंगे। तो देयर लिव्ड अ हर्ड, लिव्ड मतलब रहते थे, हर्ड मतलब ग्रुप, झुंड, किसका? हाथियों का। इन अ डीप, डीप मतलब गहरे, ठीक है, जंगल। तो इसका मतलब होता है एक बार की बात है, हाथियों का एक ग्रुप जंगल में रहता था। Their king was a big elephant named चतुर्दांता, ठीक है। नेम्ड मतलब नाम था, चतुर्दांता हाथी और राजा, ठीक है। और दियर मतलब उनका। तो एक बड़ा हाथी उनका राजा था जिसका नाम था चतुर्दांता। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं, चतुर्दांता नाम का एक बड़ा हाथी उनका राजा था। इन द मिडिल, इन द मिडिल ऑफ दिस जंगल, मिडिल मतलब होता है बीच में, ठीक है, जंगल के बीच में। देयर वाज अ बिग लेक, बिग मतलब बड़ा, देयर मतलब वहां, लेक मतलब होता है झील, ठीक है। वहां एक बहुत बड़ा झील था, जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा झील था। वेयर ऑल द एलिफेंट्स वेंट वेंट टू ड्रिंक वाटर, वेंट मतलब गया, जाते, ड्रिंक मतलब पीने और पानी, जहां, वेयर मतलब जहां, जहां सभी हाथी पानी पीने जाते थे, ठीक है। ऑन्स इट सो हैपेंड, ऑन्स इट सो हैपेंड मत इसका मतलब होता है ऐसा हुआ, ठीक है, एक बार ऐसा हुआ, ठीक है। दैट इट डिडंट रेन फॉर द होल ईयर एंड द लेक बिकम ड्राई। एक बार ऐसा हुआ कि, रेन मतलब बारिश, होल ईयर मतलब पूरे साल, ठीक है, और लेक मतलब झील, बिकम मतलब हो गई, ड्राई मतलब सूख गई, ठीक है। तो एक बार ऐसा हुआ कि पूरे साल बारिश नहीं हुई और झील सूख गई। द एलिफेंट्स आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ डिस्कशन, बड़ी चर्चा के बाद, ग्रेट डील ऑफ डिस्कशन मतलब होता है बड़ी चर्चा, ठीक है। इसका पूरा मतलब होता है बड़ी चर्चा। ग्रेट डील ऑफ डिस्कशन, बड़ी चर्चा के बाद, ठीक है, हाथियों ने बड़ी चर्चा के बाद डिसाइडेड टू मूव टू अदर फॉरेस्ट, फैसला किया, मूव मतलब शिफ्ट होने का, जाने का, अदर मतलब किसी अन्य जंगल में, ठीक है। तो हाथियों ने हाथियों ने काफी बड़े चर्चे के बाद फैसला किया कि वह किसी और जंगल में जाएंगे। वेयर देयर वाज अ लेक नेम्ड चंद्रसर, ठीक है। वेयर जहां, देयर वाज अ लेक नेम्ड चंद्रसर, लेक मतलब झील, और चंद्रसर नाम का, जहां चंद्रसर नाम का झील था। दिस लेक वॉज फुल ऑफ वाटर एंड नेवर बिकम ड्राई इवन इफ देयर वर नो रेन्स। फुल ऑफ वाटर मतलब पानी से भरा हुआ, नेवर बिकम ड्राई, ठीक है, नेवर बिकम जो कभी भी नहीं सूखा, ठीक है। इवन इवन इफ देयर वर नो रेन्स, जहां तक कि बारिश ना होने के बाद भी, ठीक है। तो इसको हम पूरा पढ़ेंगे। द लेक वॉज फुल वाटर, झील पूरी पानी से भरी हुई थी। नेवर बिकम ड्राई, कभी नहीं सूखी, बारिश ना होने के बाद भी वह कभी नहीं सूखी, ठीक है। एंड सो, इसीलिए, और इसीलिए, द एलिफेंट सेट आउट फॉर द लेक, सेट आउट मतलब निकल पड़े, फॉर द लेक मतलब झील के लिए, चंद्रसर। तो हाथी चंद्रसर झील के लिए निकल पड़े। दे फेल्ट वेरी हैप्पी अपॉन रीचिंग द न्यू लेक, फेल्ट मतलब फील मतलब महसूस हुआ, ठीक है। वेरी हैप्पी खुश, अपॉन रीचिंग, रीचिंग मतलब पहुंचकर वहां पर, ठीक है, झील पर। तो वे झील पर पहुंचकर बहुत खुश हुए, ठीक है। दे बाथेड इन द फ्रेश वाटर ऑफ द लेक
and also enjoyed playing and spewing water on each other by their trunks. They bathed, bathed मतलब नहाया, उन्होंने नहाया, फ्रेश वाटर ऑफ द लेक मतलब झील के शुद्ध पानी से नहाया, और एंजॉय मौज ली, खेला, प्लेइंग मतलब खेला, स्प्रिंग मतलब उगला पानी को एक दूसरे के ऊपर अपने सूंड से। तो इसको पूरा बताएंगे कि वे उन्होंने वहां शुद्ध पानी, झील के शुद्ध पानी से नहाया, खेला, खेलकर और एक दूसरे के ऊपर पानी उगलकर, अपनी सूंड से पानी उगलकर एंजॉय मतलब मस्ती की, ठीक है, मौज लिया। आफ्टर हैविंग बाथेड, आफ्टर हैविंग बाथेड, नेक्स्ट चैप्टर। पूरा सेट बैठना बहुत जरूरी है ना। आफ्टर हैविंग bathed satisfactorily and quenched their thirst with the sweet water of the lake, they came out of it and entered the deep forest. After having bathed satisfactorily मतलब कि संतोषजनक तरीके से नहाकर, संतोषजनक नहाकर खुश हुए, सॉरी, उन्होंने संतोषजनक तरीके से मतलब सेटिस्फाइड हो गए नहाकर, ठीक है, नहाकर खुश हुए, और क्वेंचेड मतलब प्यास बुझाई मतलब बुझाना, ठीक है, क्वेंचेड देयर थर्स्ट मतलब प्यास बुझाकर, स्वीट विद द स्वीट वाटर ऑफ द लेक मतलब कि स्वीट वाटर मतलब मीठे पानी से, झील के मीठे पानी से, और केम आउट मतलब इससे बाहर, केम आउट ऑफ इट इससे बाहर आए, और एंटर्ड द डीप फॉरेस्ट मतलब जंगल में प्रवेश कर गए। उसका पूरा मतलब होगा आफ्टर हैविंग बाथेड मतलब संतोषजनपूर्ण तरीके से नहाकर और अपनी झील के मीठे पानी से प्यास बुझाकर इससे बाहर निकले और जंगल में प्रवेश कर गए। बट लेकिन देयर लिव्ड मैनी रैबिट्स इन देयर burrows around the लेक एरिया, ठीक है। लिव्ड मतलब आपको पता है रहते थे, मैनी मतलब बहुत सारे, रैबिट्स मतलब खरगोश, इन दियर बरोज, इन दियर मतलब उनके, ठीक है, बिल, बरोज मतलब होता है बिल, बिल में, अराउंड द जो लेक के आसपास के एरिया में थे। तो इसको हम पूरा बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे खरगोश उनके बिल में रहते थे, लेक एरिया के पास बहुत सारे खरगोश उनके बिल में रहते थे, ठीक है। When the herd of elephants walked around, when the herd of elephants walked around, they stamped the burrows with their heavy feet. हर्ड मतलब बता दिया झुंड, हाथी का झुंड, वॉकेड अराउंड जब घूमते थे आसपास, वे स्टैम्पेड मतलब मोहर, स्टैम्पेड मतलब मोहर, छाप लगा दी, ठीक है। द बरोज मतलब बिल के ऊपर, विद दियर उनके हैवी फीट मतलब पैरों से। तो पूरा पढ़ेंगे इसको। तो जब हाथी वहां पर घूमते थे, ठीक है, वहां पर आसपास घूमते थे, तो नहीं, जब हाथी घूमते तो वो अपने भारी पैरों से बिल के ऊपर छाप छोड़ देते थे या फिर मोहर लगा देते थे, ठीक है। थस मैनी रैबिट्स, इसीलिए मैनी रैबिट्स वर इधर किल्ड और इंजर्ड, इसीलिए बहुत सारे खरगोश, ठीक है, या तो मारे गए, एदर और, ठीक है, या तो मारे गए या तो घायल हो गए, ठीक है। इसी प्रकार, थस का मतलब होता है इसी प्रकार या इसलिए। आप सेंस, इस कहानी का पूरा सेंस समझना, ठीक है। मैनी रैबिट्स वर एदर किल्ड और इंजर्ड, मारे गए या तो फिर घायल हो गए। सो इसीलिए इन ऑर्डर टू फेस मतलब सामना करना पड़ा, द ग्रेव सिचुएशन गंभीर उसका क्या कहते हैं उसको, गंभीर सिचुएशन समस्या का, ठीक है, गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। द रैबिट्स हेल्ड अ मीटिंग मतलब आयोजित किया, मीटिंग मतलब आपको पता ही है बैठक,
एंड डिस्कसेड, डिस्कस मतलब चर्चा, द न्यू कॉल माइटी मतलब नए समस्या पर, ठीक है, नई आपदा पर, नई आपदा पर भी कह सकते हो, ठीक है। तो खरगोशों ने नई आपदा पर चर्चा करी, ठीक है। एट द पॉइंट, एक बिंदु पर, दे डिसाइडेड टू शिफ्ट फ्रॉम द डेंजरस प्लेस एंड लीव समवेयर एल्स। दे, वे, ठीक है, उन्होंने डिसाइड मतलब फैसला किया, शिफ्ट मतलब यहां से कहीं और शिफ्ट होना, ठीक है, फ्रॉम दैट डेंजरस प्लेस खतरनाक जगह से निकलकर, लीव समवेयर, समवेयर मतलब लीव कहीं और रहने की, लीव मतलब रहने की कहीं और जगह पर, ठीक है। तो उन्होंने एक बिंदु पर उन्होंने फैसला किया कि इस खतरनाक जगह से कहीं और किसी और जगह पर शिफ्ट होंगे, ठीक है, शिफ्ट होने का फैसला किया। बट अ रैबिट नेम्ड लंबकरण एडवाइज्ड देम टू एक्सरसाइज पेशेंस। रैबिट नेम्ड लंबकरण, लंबकरण नाम का खरगोश, एडवाइस मतलब सलाह दी उनको, एक्सरसाइज पेशेंस धैर्य रखने की, लंबकरण नाम के खरगोश ने उनको धैर्य रखने की सलाह दी, ठीक है। ही ऑफर्ड ही सर्विस फॉर द सेक ऑफ ऑल द रैबिट्स एंड सेड, उसने सभी खरगोशों को सेवा प्रदान की, ठीक है, सेवा प्रदान की और कहा, डोंट वरी माई फ्रेंड्स, डोंट वरी फ्रेंड्स, चिंता मत करो दोस्त, जस्ट सी जरा देखो, हाउ आई ड्राइव दीज एलिफेंट्स आउट फ्रॉम दिस फॉरेस्ट। हाउ आई ड्राइव, ड्राइव मतलब गाड़ी चलाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ निकालने की बात हो रही है, ठीक है, इसीलिए इंग्लिश का सेंस समझो कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, अगर कोई कह रहा है तो उसका सेंस समझो पूरा मतलब। हाउ आई ड्राइव निकालता हूं इन हाथियों को, आउट फ्रॉम दिस फॉरेस्ट मतलब इस जगह से, इस जंगल से, जरा देखो मैं कैसे इन हाथियों को इस जंगल से निकालता हूं, ठीक है। ठीक है, सेट बैठ गया ना। नेक्स्ट डे लंबकरण सेट ऑन द हाई रॉक, अगले दिन लंबकरण ऊंची चट्टान पर बैठ गया, सेट मतलब बैठ गया, ठीक है, ऊंची ऑन हाई रॉक, ठीक है, बैठ गया। द रॉक, ये वॉज इन है, ठीक है, एस किताब की प्रिंटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है कभी कभी। वॉज इन द रूट ऑफ द एलिफेंट्स दैट लेड टू लेक, मतलब कि इसका द रॉक वॉज इन रूट, रूट मतलब मैप, रास्ता, ठीक है, रास्ते में पड़ता था, हाथियों के रास्ते, जो चट्टान उनके हाथियों के रास्ते में पड़ता था। लेड मतलब लेड का, एलईडी लेड का मतलब होता है नियंत्रण करना, मतलब इशारा करना, मतलब लेक जो की ओर लेके जाता था, लेक, लेड टू लेक मतलब जो झील की तरफ लेके जाता था, ठीक है। जो चट्टान, द रॉक, तो चट्टान हाथियों के रास्ते में पड़ता था, जो कि दर्शाता था, लेड मतलब दर्शाता था, जो कि क्या कहते हैं, झील का रास्ता दर्शाता था। व्हेन द एलिफेंट्स पासेड बाय द रॉक, हाथी जब, पासेड मतलब गुजरे, बाय द रॉक पत्थर के यहां से, ठीक है, पत्थर की ओर से गुजरे, जब हाथी पत्थर के पास से गुजरे, द रैबिट एड्रेस्ड द किंग ऑफ द एलिफेंट इन ग्रीम वॉइस, ठीक है, द रैबिट एड्रेसेड द किंग ऑफ द एलिफेंट्स इन ग्रीम वॉइस, ग्रीम वॉइस का मतलब होता है करकराहट की आवाज में, ठीक है, मतलब ग्रीम वॉइस मतलब भारी आवाज में, समझ लो एक तरह से, ठीक है, बोला कि हाथी क्या कहते हैं, द रैबिट एड्रेसेड ऑफ द एलिफेंट्स इन ग्रीम वॉइस, खरगोश ने हाथियों के राजा से भारी आवाज में बोला, ठीक है, यू आर क्रूल फेलो, क्रूल मतलब होता है क्रूर, और फेलो मतलब होता है साथी, ठीक है, तुम बहुत क्रूर साथी हो। यू हैव ट्रैम्पल्ड मैनी
ऑफ माई रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स अंडर योर फीट। यू हैव ट्रैम्पलेड, ट्रैम्पलेड मतलब होता है कि रौंदना, ठीक है। मैनी मतलब बहुत सारे, माई रिलेटिव्स मतलब मेरे रिश्तेदार, फ्रेंड्स अंडर योर फीट, अंडर योर फीट का मतलब समझ गए पैरों के नीचे, तलवों के नीचे, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है तुमने मेरे काफी रिश्तेदारों और दोस्तों को अपने पैरों तले रौंद दिया। आई टू एम किंग ऑफ रैबिट्स, टू का मतलब होता है मैं भी मैं भी खरगोशों का राजा हूं। आई स्टे इन द हेवन विद मून गॉड, हेवन मतलब होता है स्वर्ग, ठीक है। मून का मतलब आप समझ ही गए चंद्रमा, गॉड मतलब भगवान, ठीक है। स्टे मतलब रहना, तो मैं चंद्रमा भगवान के साथ रहता हूं, मैं स्वर्ग में चंद्रमा भगवान के साथ रहता हूं, ठीक है। मून गॉड इज वेरी मच एनॉयड विद यू, ठीक है। एनॉयड मतलब होता है कि नाराज, नाराज मतलब गुस्सा, नाराज, ठीक है। मून गॉड मतलब चंद्रमा, वेरी मच का मतलब बहुत ज्यादा। तो चंद्रमा भगवान आपसे बहुत नाराज हैं। द किंग एलिफेंट वॉज फ्रंटेड टू हियर दिस, फ्रंटेड मतलब घबरा गया, टू हियर दिस मतलब इसको सुनकर। तो हाथी, राजा हाथी यह सुनकर घबरा गया। ही सेड इन अ ट्रम्बलिंग वॉइस, ट्रम्बलिंग मतलब होता है कि हल्की सी आवाज में बोला, ठीक है, घबराहट की आवाज में, घबराते हुए बोला, ठीक है। उसने घबराते हुए बोला प्लीज टेक मी टू मून गॉड, कृपया ले चलो मुझे चंद्रमा भगवान के पास, कृपया मुझे चंद्रमा भगवान के पास ले चलो। आई विल आस्क फॉर हिज पार्डन, ठीक है। पार्डन मतलब होता है माफी, ठीक है। फॉर हिज उसके लिए, ठीक है। मैं उनसे, मैं उसके लिए माफी मांगूंगा, आस्क मतलब मांगना, ठीक है। विल फ्यूचर, फ्यूचर टेंस, ठीक है, विल लगा यहाँ पे। ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट मतलब ठीक है। सेड द क्लेवर रैबिट, क्लेवर मतलब चालाक, सेड मतलब कहा, चालाक खरगोश ने कहा सी मी टू नाइट एट द लेक, ठीक है। सी मी टू नाइट, सी मतलब देखो मत, मी टू नाइट देखो मतलब मिलो, यहाँ पे मिलने की बात हो रही है, इसलिए कह रहा हूँ इंग्लिश का सेंस समझो, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है। सी मी टू नाइट एट द लेक, मुझे नदी के, ओ सॉरी झील के पास रात में मिलो, ठीक है। द किंग एलिफेंट देन एज टोल्ड बाय द रैबिट्स रीच्ड टू लेक एट द नाइट। हाथी राजा फिर जैसा खरगोश ने, एज टोल्ड बाय द रैबिट जैसा खरगोश ने बोला, बताया, रीच टू द लेक नाइट, लेक एट द नाइट, ठीक है, वैसे वो जगह पर रात में झील के पास पहुंच गया, ठीक है। जैसा खरगोश ने कहा हाथी राजा रात में झील के पास पहुंच गया। द किंग रैबिट एंड द किंग एलिफेंट बोथ स्टूड, द किंग रैबिट एंड द किंग एलिफेंट बोथ स्टूड, स्टूड मतलब खड़ा, बोथ मतलब दोनों, राजा खरगोश और राजा हाथी दोनों खड़े हैं, ठीक है। अब देखो कहाँ पे खड़े हैं, अभी पता चलेगा, ठीक है। स्टूड नियर द एज ऑफ द लेक, एज मतलब किनारा, नियर मतलब, नियर मतलब पास में, द लेक मतलब हाथी राजा और खरगोश राजा दोनों झील के किनारे के पास खड़े हैं, खड़े थे, ठीक है। इट वॉज अ साइलेंट एंड मून लाइट, मून लाइट नाइट, ठीक है। यह शांत, साइलेंट मतलब शांत, और मून लाइट नाइट का मतलब होता है चंद्रमा, चांदनी रात, ठीक है। यह शांत और चांदनी रात थी, ठीक। मिल्ड ब्रीज वॉज ब्लोइंग, मिल्ड ब्रीज का मतलब होता है कि हल्की हवा, हल्की हवा, ब्लोइंग मतलब बहना, हल्की हवा बह रही थी। द रैबिट आस्केड टू द एलिफेंट टू लुक केयरफुली इनटू द वाटर ऑफ द लेक। खरगोश ने हाथी से कहा लुक देखो, सही से, केयरफुली मतलब सही से, इनटू द वाटर ऑफ द लेक झील के पानी में। तो खरगोश ने हाथी को झील के पानी में सही से देखने को बोला, ठीक है, कहा। एज सुन एज द किंग लुकेड इन टू द लेक वाटर, जैसे ही, एज सुन एज जैसे ही राजा हाथी ने झील के पानी में देखा,
ही सॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ हाफ मून इन इट। ठीक है, रिफ्लेक्शन मतलब होता है जैसे रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्स पड़ता है, प्रतिबिंब, हाँ प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ऑफ हाफ मून। हाफ मून मतलब आधा चांद का। ठीक है, तो उसने देखा, उसके अंदर आधा चांद का प्रतिबिंब देखा। जस्ट देन अ मिल्ड ब्रिज ब्लो, तभी, ठीक है, जस्ट देन, तभी, फिर। मिल्ड ब्रिज का मतलब होता है हल्की हवा बही, और तभी हल्की हवा बही और रिफ्लेक्शन ऑफ द मून बिकम डिस्टॉर्टेड एंड अपेयर्ड शेकिंग। ठीक है, अपेयर्ड देखो, बिकम डिस्टॉर्टेड मतलब हो गया कि बिखर गई। ठीक है, विकृत हो गई, और अपेयर्ड शेकिंग मतलब हिलने लगी। ठीक है, ऐसे शेक होने लगी। ठीक है, तो हल्की हवा बही और चांद, पानी का चांद विकृत हो गया और शेक होने लगा, हिलने लगा। ठीक है, ऐसे साफ साफ जब होता है देखते हो। पॉइंटिंग टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द मून, पॉइंटिंग मतलब इशारा कर रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब ऑफ मून, चांद, चंद्रमा की तरफ, चंद्रमा के प्रतिबिंब की तरफ इशारा करते हुए, करा या करते हुए। ठीक है, द किंग रैबिट सेड, करते हुए, किंग रैबिट मतलब राजा खरगोश ने कहा, लुक फॉर योर सेल्फ, लुक फॉर, लुक मतलब देखो, और योर फॉर योर सेल्फ मतलब अपने लिए देखो, अपने लिए देखो। हाउ एनोयड मून गॉड इज, हाउ एनोयड मतलब होता है कितना नाराज, मून गॉड मतलब चंद्रमा भगवान, इज मतलब है, कितने नाराज, चंद्रमा भगवान कितने नाराज हैं। बेटर यू आस्क फॉर हिज मर्सी। ठीक है, यू आस्क मतलब मांगो, फॉर उसके लिए, मर्सी मतलब दया। ठीक है, अच्छा होगा, अच्छा है कि तुम उसके लिए दया मांगो। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो, अदरवाइज मतलब नहीं तो। ठीक है, अदरवाइज और एल्स, अदरवाइज और स्पेस में डाल दो और एल्स। इन दोनों के बारे में मैंने बता रखा है कहाँ कहाँ यूज करते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है, नहीं तो, नहीं तो। ठीक है, अथवा या तो नहीं तो। ठीक है, वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लो, आई बटन वगैरह पे क्लिक कर लो, आपको मिल जाएगी। ही माइट कर्स यू टू दैट, माइट मतलब सकता है, सकती है मतलब शायद के साथ। ठीक है, कर्स मतलब साप, सारा, श्राप, श्राप। ठीक है, श्राप दे सकता है। तो नहीं तो वह तुम्हारी मौत के लिए श्राप दे सकता है, श्राप दे सकता है, श्राप। ठीक है, द किंग एलिफेंट बिकम वेरी वेरी फ्रेटेंड, फ्रेटेंड, फ्रेटेंड मतलब डर गया। ठीक है, घबरा गया, बिकम मतलब हो गया, एलिफेंट, राजा हाथी बहुत बहुत ज्यादा घबरा गया। ही प्रोमिस्ड मून गॉड दैट he and his herd would ever again never visit the lake। प्रॉमिस मतलब वादा, मून गॉड मतलब पता ही है आपको चंद्रमा भगवान, हर्ड मतलब झुंड, वुड एवर अगेन मतलब अगेन नेवर मतलब कभी नहीं, विजिट मतलब आएगा वहां पर, विजिट दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कहना चाह रहा है उसने चंद्रमा भगवान से प्रॉमिस किया कि वह और उसका झुंड दोबारा कभी झील पर नहीं आएगा। द रैबिट्स लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर, उसके बाद, देयर आफ्टर मतलब उसके बाद, रैबिट्स मतलब खरगोश, लिव्ड मतलब रहने लगे, हैप्पीली मतलब खुशी खुशी, तो उसके बाद खरगोश खुशी खुशी रहने लगे। मोरल मतलब शिक्षा, नैतिक शिक्षा, यूज ब्रेन इन केस ऑफ इमरजेंसी, आपदा की स्थिति में अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मतलब आप आपातकालीन में अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, चाहे कितनी भी मुसीबत हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। तो दोस्तों ये आज का चैप्टर था, द रैबिट्स एंड द एलिफेंट्स। ठीक है, तो मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ो, कहानी को पूरा समझो, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रहा हूँ। और मुझे सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो, और इंग्लिश सीखते रहो, बोलते रहो, सीखते रहो। मैंने और वीडियो डाल रखी है, उसको भी देखो, सीखो, समझो, सेंटेंस बनाओ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।